झारखंड सहायक आचार्य 26,001। दोस्तों 1 to 5 पासिंग मार्क्स क्या है, 6 to 8 में पासिंग मार्क्स क्या है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे 6 to 8 के लिए विशेष पेपर 4 में 30% मार्क्स अलग अलग लाना है या कंबाइंड करके लाना है, इस पर हम बात करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, ये पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षक दोनों को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है 1 to 5 में पासिंग मार्क्स क्या है। तो दोस्तों चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो दोस्तों 1 to 5 में पासिंग मार्क्स जो है पारा शिक्षक के लिए अलग है और गैर पारा शिक्षक के लिए अलग है। तो दोस्तों मैं एक लाइन में बता दूं कि जो गैर पारा शिक्षक है उसको 30% मार्क्स लाना जरूरी है, चाहे किसी भी कास्ट का बात हो, चाहे तो आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी प्रकार की कैटेगरी की बात है तो उसको 30% मार्क्स लाना है 1 to 5 में, यानी कि इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य। देख सकते हैं दोस्तों ये पेपर 1 है। पेपर 1 में आप लिए होंगे, क्या लिए होंगे कि जो भी क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा है या फिर राज्य की भाषा है वो आप लिए होंगे। तो दोस्तों आप उसमें से आपको 30% मार्क्स लाना है जो कि आप पेपर 1 में लिए होंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 to 5 शिक्षक के लिए। दोस्तों 1 to 5 के लिए जो शिक्षक के लिए आप फॉर्म भरे होंगे तो उसके लिए पेपर 1 में क्वालिफाइंग यानी कि 30% मार्क्स लाना जरूरी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका प्रूफ लिखा हुआ है। पत्र एक माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हता क्वालिफाइंग होगा, यानी कि सिर्फ पास करना यहाँ जरूरी है। पास करने के बाद जितना भी ज़्यादा स्कोर करते हैं आपको ऐड होने वाली नहीं है, लेकिन कम से कम 30% लाना जरूरी है। देखिए इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक का लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु जोड़ा नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं। 1 to 5 के लिए आप फॉर्म भरे हैं तो आपको पेपर 1 में 30% मार्क्स लाना जरूरी है। उसके बाद ही आपका सेकेंड पेपर या थर्ड पेपर जो है चेक होगा, जिसमें भी आपका मेरिट बनेगा, यानी कि इसमें पास करना जरूरी है। किसमें? पेपर 1 में। दोस्तों सभी कास्ट के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बात कर रहा हूं गैर पारा शिक्षक के लिए। वही पारा शिक्षक के लिए यहाँ पर जो है शिथिल कर दिया गया है, ऐसा लागू नहीं है। हम बात करेंगे उसको भी प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये पेपर 1 में क्या करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है संशोधन किया गया है। दोस्तों इस संशोधन में लिखा क्या है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा विवरणिका कंडिका 18 का ही मैं बात कर रहा था दोस्तों। 18 में संशोधित किया गया है, यानी संशोधन के लिए पारा शिक्षक गए थे, हंगामा किए, हंगामा करने के बाद क्या हो, इसमें सुधार किया गया कि जो पारा शिक्षक है इसके लिए लागू नहीं होगा। तो दोस्तों अभी जो मैं पढ़ाया यही चीज़ जो पढ़ा वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट नोट में लिखा हुआ है, जो संशोधन किया गया उसमें लिखा हुआ था सहायक अध्यापक के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल होगी, यानी सहायक शिक्षक के लिए ये लागू नहीं हुआ। सहायक शिक्षक किसको कहा गया है? जो पारा शिक्षक हैं। पारा शिक्षक का नाम अब बदल के सहायक शिक्षक कर दिया गया है, यानी कि इनको पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पास नहीं करेंगे तो नौकरी भी नहीं होगा, इसलिए पास जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आप पास नहीं करते हैं तो आपको फिर मेरिट बनेगी कैसे, लेकिन पास करना यहाँ पर जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कहा कि आपको पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नौकरी लेना है तो आपको पासिंग मार्क्स से ज़्यादा, पासिंग मार्क्स क्या उससे ज़्यादा ही लाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। अब ये हो गया पारा शिक्षक के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी बात चल रहा था दोस्तों 18 के विषय में कहा गया। अब आगे में फिर दे रहा है, क्या दे रहा है उसको हम लोग बात करते हैं दोस्तों। 18 में ही 18 का जो है बहुत सारा पार्ट है। 18 में ही ग पार्ट में ये चीज़ लिखा हुआ है। पत्र 3 के खंड 1 में अंकित विषय का पाठ्यक्रम 18 घ 1 से 6 तथा पत्र 3 में खंड 3 एवं 3 में अंकित विषय के अंतर्गत झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके कठिनाई का स्तर +2 इंटरमीडिएट होगा। तो दोस्तों ये कहाँ है उसको भी मैं बता दूँ। ये बात कर रहे हैं ये दोस्तों 18 का ग हुआ। देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये चल रहा है 18 का, देख रहे हैं
अब 18 क का ये बहुत पार्ट है, आप नीचे देख सकते हैं क का ही पार्ट जो है आपका सब पार्ट क्या है, तो यहाँ पर है क ख ग घ, देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये रह गया क ख ग घ। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका भी पार्ट है, घ का भी 6 पार्ट है। उसके बाद आ जाते हैं 18 ख, तो 18 ख किसके लिए है, 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए है, यानी कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए है। तो दोस्तों ये कहा गया कि 18 ग में जो है इस प्रकार के हैं। 18 ग में क्या करना होगा, ध्यान दे सकते हैं कि 18 का ग जो है ये कहता है कि पत्र 3 में 3 खंड होगा, 1 2 और 3, उसमें से इसका जो ये होगा लेवल होगा, हाई लेवल जो होगा और +2 का रहेगा, यह इंटरमीडिएट लेवल का अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों 18 ख में किसके लिए है, 6 to 8 टीचर के लिए, यानी कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए। तो 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो 18 ख देखना होगा। इसमें कहता है पत्र 4, जो कि पत्र 4 में अभी आपको पता है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है 18 का, मतलब चौथा पेपर में आपको सिलेक्शन करना है, सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट का, तो उसी की बारी है दोस्तों। तो ये अंतर्गत जो चौथा पेपर में 1 2 3 के निम्नवत संशोधित किया जाता है। संशोधित क्या किया जाता है, तो गैर पारा को इसमें कोई संशोधन का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। लिख रहा है उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। यानी कि पेपर 4 में जो 6 to 8 के लिए पेपर 1 में आपने रखा होगा भाषा, पेपर 2 में भी भाषा रखा होगा, पेपर 3 में समान ज्ञान एवं समसामयिकी जो कि सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन पेपर 4 में सब्जेक्ट का चुनाव आपको करना है, और जो सब्जेक्ट का चुनाव कीजिएगा उसमें 33% लाना जरूरी है। किसके लिए दोस्तों, जो कि गैर पारा शिक्षक है। लेकिन बात करते हैं पारा शिक्षक का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पारा शिक्षक के लिए यहाँ पे 33% लाना जरूरी नहीं है, उसके लिए शिथिल होगा। यानी कि पारा शिक्षक को यहाँ पर राहत दिया गया है कि जो भी पेपर 4 में 33% आपको लाना जरूरी है, उसमें ये जरूरी नहीं है पारा शिक्षक के लिए। अब आते हैं दोस्तों 18 ख में। 18 ख किसके लिए है, तो मैंने आपको बता दिया, ये है आपका 6 to 8 के लिए। 18 ख में पत्र 1 में जो है 30% जो है सबको उसी प्रकार से 1 to 5 में जिस प्रकार से लाइएगा, 6 to 8 में भी सबको गैर पारा शिक्षक को 30% लाना है पेपर 1 में। लेकिन इसमें भी पारा शिक्षक को यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, छूट दिया गया है कि जो भी पारा शिक्षक है उसके लिए क्या होगा, ये शिथिल रहेगा, पास करने जरूरी नहीं है। मेरिट फेल भी आप करते हैं तो मेरिट ऊपर से बनेगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, ध्यान दे सकते हैं, सहायक आचार्य है ना कि पद पर नियुक्ति हेतु कोटिवार न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता सहायक अध्यापक के मामले में लागू नहीं होगा। यानी कि आप जो है पारा टीचर हैं तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जैसे कि पेपर 1 में 30% लाना जरूरी है, उसके बाद पेपर 2 3 4 ये सब चेक होगा। यदि आप 1 to 5 भरे हैं तो पेपर 2 और 3 बाद में चेक होगा। लेकिन दोस्तों 6 to 8 का भरे हैं तो पेपर 1 में पास कीजिएगा, क्वालिफाई कीजिएगा, तब जाके मतलब पेपर 2 3 और 3 तीनों चेक होगा। तो दोस्तों आपको कहा गया है कि पेपर 4 में 6 to 8 में आपको पेपर 4 में 33% लाना है गैर पारा शिक्षक है तो, लेकिन पारा शिक्षक के लिए ऐसा नहीं है। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, सिर्फ आपको 33% लाना ही नहीं है, बल्कि आपको सभी कंबाइंड सब्जेक्ट मिला करके सेकेंड थर्ड फोर्थ लेके सभी कास्ट को अलग अलग लाना है। जैसे कि मैंने आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों कि उसमें भी पारा टीचर को छूट दिया गया है कि उसमें जो न्यूनतम कोटिवार मतलब सभी जाति के अनुसार कम से कम नंबर लाना है, उसमें छूट दिया गया है। तो इसमें वो भी बाध्यता नहीं है कि इसमें इतना जाति को इतना लाना ही पड़ेगा। यदि नहीं भी लाते हैं पारा शिक्षक, यदि फेल भी कर जाते हैं सभी सब्जेक्ट में, उसके बावजूद भी देखा जाएगा कि फेल कैंडिडेट में भी जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है उसको पहले लिया जाएगा, उसके बाद वालों को लिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका 33% या ना यहाँ पर जो है फेल होता है, 33% के बाद जो अंक ला रहे हैं वो फेल होता है, लेकिन 33 नहीं मात्र 20% आपका है, फिर भी आपकी नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि आपको मेरिट जो है बनाया जाएगा ऊपर से, और वैसी स्थिति में उसको उसी को लिया जाएगा जो पारा शिक्षक हैं। तो मिला जुला के पारा शिक्षक के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा छूट दिया गया, और छूट इसलिए दिया गया कि पारा टीचर लोग जो है इस पर बात रखे थे और इस पर जो है पूरी तरह से धरना दिए थे, और इसको सरकार ने सुन लिया और यहाँ पे जो है संशोधन कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पारा शिक्षक के लिए यहाँ पे छूट दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए आप फॉर्म भरे हैं
तो पेपर 1 में गैरपारा के लिए पहले बात बता दूँ कि गैरपारा के लिए पेपर 1 में 30% अंक लाना जरूरी है, लेकिन पेपर 2, 3, 4 में इसमें भी मतलब सबके लिए छूट है, चाहे पारा शिक्षक है या गैरपारा शिक्षक है। 2, 3 में आपको ये जरूरी नहीं है कि 30% या 33% लाना जरूरी है, कहीं पर जिक्र नहीं है। यानी मेरिट ऊपर से बनेगी, चाहे अंक 20% हो सकता है, 99% भी हो सकता है, 77 भी % होता है, लेकिन पेपर 2 और 3 में पासिंग मार्क्स कुछ दिया हुआ नहीं है। सिर्फ आपको पेपर 1 में पास करना जरूरी है। और किसको पास करना जरूरी है? जो गैरपारा शिक्षक हैं, तो गैरपारा कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए जो है 1 to 5 में 30% लाना है आपका पेपर 1 में। बाद बाकी पेपर 2 और पेपर 3 में कोई भी मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मार्क्स नहीं लाइएगा तो आपका मेरिट बनेगी कैसे, ये प्रश्न जरूर उठता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इतना % लाना जरूरी है दोस्तों। तो ये हो गया 1 to 5 के लिए। 6 to 8 के लिए हम सिंपल बताते हैं। 6 to 8 के लिए क्या है कि वो गैरपारा के लिए 6 to 8 में गैरपारा के लिए जो है पेपर 1 में उसी प्रकार से 30% लाना जरूरी है। पेपर 1 में 30% लाना जरूरी है, लेकिन दोस्तों पेपर 1 में 30% लाएंगे गैरपारा शिक्षक, उसके बाद ही पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 का उसका मार्क्स ऐड होगा या फिर चेक होगा। ठीक है दोस्तों, उसमें से कहा गया है कि उसके बावजूद जो गैरपारा शिक्षक है वहाँ पत्र 4 में 4th पेपर का जो चुनाव करेंगे उसमें 33% होना जरूरी है। 33% होना जरूरी है यदि गैरपारा शिक्षक हैं तो। उसके बाद क्या करना है कि 33% तो आपको लाना है पेपर 4 में। उसके बाद ये देखना है कि यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको एग्रीगेट 40% होना चाहिए कम से कम। गैरपारा शिक्षक हैं तो आपको एग्रीगेट 40% होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 33% आपको लाना है कम से कम पेपर 4 में। और पेपर 2, पेपर 3 और पेपर प्लस पेपर क्या 3 और प्लस क्या पेपर 4 मिला करके 33 ही नहीं, जनरल को लाना होगा 40%, तीनों मिला करके 40%। उसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सबको लाना है, गैरपारा शिक्षक को 33% लाना है पेपर 4 में, लेकिन 2 पेपर 3 पेपर और 4 का पेपर का बात करेंगे, 2 + 3 + 4 4 तीनों पेपर का मिला के बात करेंगे, तीनों का मेरिट बनाने में काम आएगा, तो 32% लाना जरूरी है तीनों मिला करके। उसी प्रकार से हम बात करेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, तो ये तीनों पेपर मिला करके लाना होगा 33%, 34%। 33 तो पेपर 4 में लाना ही लाना है, साथ ही साथ पेपर 2, 3 और 4 मिला के 34% होना चाहिए। उसी प्रकार से यह पेपर 4th में इनको भी जो पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 है उसको पेपर 4 में लाना है 33%, लेकिन 2, 3, 4 तीनों मिला करके लाना होगा 36.5%। उसके बाद दोस्तों आदिम जनजाति हैं तो उसको भी पेपर 4th में लाना होगा 33%, लेकिन आदिम जनजाति के लिए उसको तीनों मिला करके यानी पेपर 2 प्लस पेपर 3 + 4 ये तीनों मिला करके लाना होगा क्या 30%, तभी जो है वो वहाँ पे जो है इसके क्राइटेरिया को पूरा करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों पारा शिक्षक के लिए। तो पारा शिक्षक के लिए पूरा जो यहाँ पे चांस दिया गया है ना, पारा शिक्षक के लिए चांस ये दिया गया है कि जो भी पारा शिक्षक है, चाहे तो 1 to 5 की बात हो या 6 to 8 का बात हो, कहीं पर पासिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यदि फेल भी है तो उसको जो है ऊपर से मेरिट बनाया जाएगा, यानी सिर्फ आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो आपकी 90% चांस बन रही है कि आपकी जॉब हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर पारा शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा चांस दिया गया है, और एक यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 नियम बना दिया, पारा शिक्षक के लिए अलग और गैर पारा शिक्षक के लिए अलग। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस प्रकार से क्या करना। अंतिम क्वेश्चन ये था दोस्तों कि ये पेपर 4th में जो पेपर 4th का चुनाव करेंगे 6 to 8 के कैंडिडेट, उसको 33% क्या अंक लाना अलग अलग जरूरी है। अलग अलग कहने का मतलब है कि यदि आपने जो है विज्ञान और गणित विज्ञान के शिक्षक के लिए अप्लाई किया है तो आपको पता होगा कि 5 सब्जेक्ट का दिया हुआ है,
5 सब्जेक्ट में से किसी 3 को रखना है, किसी 3 को रखना है। वो तीनों में अलग अलग लाना है 33%, या फिर तीनों मिला करके 33% लाना है। तो दोस्तों लिख रहा है उक्त विषय में 33% अंक लाना जरूरी है, यानी कि यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि अलग अलग अंक होना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये तीनों मिला के लाना होगा 33%। दोस्तों अच्छा से आप समझ लीजिए, उक्त विषय मतलब ऊपर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा रहता कि अलग अलग लाना है, तो ऐसी स्थिति में आपको 3 जो आप पेपर लीजिएगा उसमें अलग अलग 33% लाना होता। दोस्तों ये है यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी और मैं बता दूं, ये हो गया गणित विज्ञान के लिए। वहीं पर बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। तो ये 7 पेपर में आपको 3 पेपर लेना है, 3 पेपर लेना है एग्जाम के लिए। 3 पेपर का चुनाव कीजिएगा, वो तीनों पेपर में तीनों मिला के आपको लाना है 33%, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो ये 7 पेपर में आपको 3 पेपर लेना है, 3 पेपर में आपको तीनों मिला के लाना है 33%। आप समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद ही आपको जो है देखना होगा कि टोटल मिला के पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में कैटेगरी वाइज कितना नंबर लाना है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं भाषा शिक्षक के लिए, इसमें भी जो है कहा गया उक्त विषय में 33% लाना जरूरी होगा, लेकिन ये अलग अलग लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो है कभी भी जेएसएससी पलट सकती है, कुछ भी बोल सकती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिखा ये है, लेकिन जेएसएससी कर देगी नहीं अलग अलग लाना जरूरी है, ऐसा बोल सकता है। इसलिए ये लिखा हुआ पे आप ध्यान में रखिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप 33% जरूर लाइए। क्यों? क्योंकि ये कई बार लिखता कुछ है और कहता कुछ है, इसलिए आप अलग अलग लाइए। और साथ ही साथ दोस्तों 33% में कोई चांस नहीं है कि आपकी नियुक्ति हो ही जाएगी। कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कम से कम अलग अलग ही 50% से ज़्यादा अंक लाए। यदि आप ज़्यादा अंक लाते हैं तभी आपका जो है मेरिट बनेगी, और नहीं तो ये सिर्फ पास करने का क्राइटेरिया है, ये अंतिम है कि अंतिम में जिसे आपका नहीं हो रहा है तो वैसी स्थिति में जो है कोर्ट भी जा सकते हैं और लड़के आप ले सकते हैं जॉब, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और परेशानी होगी, यदि इसके बावजूद भी आपको परेशानी होती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, यदि ज्वाइनिंग लेने में आपको प्रॉब्लम होगी तो दोस्तों, तो उसके लिए कोई समाधान देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया नहीं गया है कि जो है अलग अलग लाना है। आपको लड़ने का मौका जरूर है, आप लड़ सकते हैं और उनको भी देना पड़ेगा, जेएसएससी को जॉब देना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है अलग अलग, इसलिए देना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप कोशिश कीजिए कि यहाँ तीनों में अच्छा स्कोर करेंगे। जब तक आप अच्छा स्कोर करेंगे नहीं तो यहाँ पे जो है भीड़ ज़्यादा है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण है कि यहाँ पर सीटेड कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले जेटेड थे तो भीड़ नहीं था, सीटेड के कारण या अदर टेट के कारण भीड़ ज़्यादा हो गया है। इसलिए सिर्फ पासिंग से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अंक लाना होगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या क्या कहानी है। सो एक बार मैं फिर बता दोस्तों, 1 to 5 के लिए आप फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको पेपर 1 में सबको जो भी गैरपारा शिक्षक हैं उनको पास करना जरूरी है और 30% लाना सभी कैटेगरी जरूरी है। बाद बाकी पेपर 2 और 3 में ये जरूरी नहीं कि आपको पास करना ही है, लेकिन फिर भी आपको स्कोर करना जरूरी है, क्योंकि बिना स्कोर का आपका मेरिट बनने वाली नहीं है। 6 to 8 का बात करते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ गैरपारा शिक्षक के विषय में। तो दोस्तों 6 to 8 में भी वही कहानी है कि आपको 30% जो है मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है, पेपर 1 में। लेकिन पेपर 4 में 2, 3 के विषय में नहीं लिखा हुआ है। पेपर 4 में जो है आप चाहे तो मैथ्स और मैथ साइंस लिए हैं या फिर सामाजिक विज्ञान लिए हैं या फिर हिंदी लिए हैं, उसमें आपको 33% लाना है दोस्तों। कंबाइंड है, यहाँ पर अलग अलग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि अलग अलग लाएँ और 33 ही नहीं 60% प्लस लाएँ। आपको जो है मेरिट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो ये हो गया आपका 6 to 8 के लिए। अब बात करते हैं कि क्या 33% अलग लाना है पेपर 4 में 6 to 8 वालों को। तो दोस्तों ऐसा लाना नहीं है, कहीं पर यह जिक्र नहीं है विज्ञापन के, कहीं भी इस विज्ञापन में एडवर्टीजमेंट में। साथ ही साथ आपको जब सुधार किया गया यानी संशोधन किया गया, संशोधन में भी ये जिक्र नहीं है। संशोधन में भी सिर्फ और सिर्फ पारा शिक्षक के विषय में लिखा गया है, गैर पारा शिक्षक के विषय में कुछ नहीं लिखा गया है। यानी कि आपको यदि एग्रीगेट ले आते हैं 33% तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी आप जरूर जो है अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें और सभी
सभी पेपर में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। सभी पेपर में आप स्कोर नहीं करते हैं तो आपको मेरिट बनाने में दिक्कत होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या करना है किसके लिए। तो यहाँ पर पारा शिक्षक के लिए पूरा राहत दिया गया है, यहाँ पर कुछ मार्क्स का वैसा बात नहीं रह गया। लेकिन दोस्तों पारा शिक्षक में भी जो एकदम 100% करना है तो स्कोर जरूर करना चाहिए और अच्छी तरह से परसेंटेज अच्छा लाने का ही कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या क्या जो है किस प्रकार से कितना मार्क्स लाना है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।